अमेरिका ईरान जंग बंदी सिफारती महाज पर पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं। ईरानी तहजीब उजाड़ने की धमकी के बाद सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 2 हफ्ते की जंग बंदी की तजवीज़ मान ली। ईरान ने भी आबनाए हुर्मुज़ 2 हफ्ते के लिए खोलने की पाकिस्तानी तजवीज़ से इत्तफाक कर लिया। पहला जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिका और ईरान से इज़हार तशक्कुर। 10 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के वफूद को इस्लामाबाद की आकर मुज़ाकरात की दावत। उम्मीद जाहिर की कि पायदार आम के हुसूल के लिए इस्लामाबाद मुज़ाकरात कामयाब होंगे। खुशी है कि ईरान और अमेरिका ने फौरी जंग बंदी पर इत्तफाक किया। जंग बंदी फौरी नाफिजुल अमल है। लेबनान और दीगर जगहों पर भी लड़ाई रोकी जाए, वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की टेलीफोन पर बातचीत। 45 मिनट तक जारी रहने वाली गुफ्तगू में सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तस्दीक की कि ईरान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान आ रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात में अमरीका की नुमाइंदगी अमरीकी नायब सदर जे.डी. वेंस करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जुमे को इस्लामाबाद में होंगे। वफाकी काबीना के इजलास में हुकूमत का जुमे को यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। कौम से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं करने की अपील। काबीना अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। अमेरिका ईरान जंग बंदी आलमी अमन के लिए बड़ा दिन। सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान पर हमले रोकने की दरख्वास्त की थी कि इस शर्त पर बमबारी रोक दी जाए कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल, फौरी और महफूज अंदाज से खोल दी जाएगी। जंग बंदी 2 तरफ़ा होगी। आबनाए हुर्मुज़ में ट्रैफिक का दबाव कम करने में अमेरिका मदद करेगा। हर तरह की नकल व हमल यकीनी बनाने के लिए हम वहीं मौजूद रहेंगे। ईरान तामीर-ए-नौ का अमल शुरू कर सकता है। ये मशरिक़ वस्ता का सुनहरी दौर साबित हो सकता है। गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन ने ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा किया। ईरान की तरफ से 10 निकात पर मुश्तमिल तजवीज़ मौसूल हुई है। वो उसे बातचीत के लिए काबिल अमल समझते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि जंगबंदी ईरान के मतलूबा उमूमी उसूलों के मुताबिक और अजीम शहीद रहनुमा खामनाई के खून का समर है। आज से हम सिफारतकारी और दिफा के मैदान में मजीद मुत्तहिद रहेंगे। ईरान का महदूद तादाद में जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरान की कौमी सलामती काउंसिल की जानिब से मंजूर बयान जारी कर दिया। कहा, ईरान की तरफ से अपने अजीज भाई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने खित्ते में जंग के खात्मे के लिए अनथक कोशिश की। ईरान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपील और 15 निकाती तजावीज़ पर अमरीका की मुज़ाकरात की दरख्वास्त मान ली। अमरीका के सदर ट्रंप ने भी ईरान की 10 निकाती मनसूबे से इत्तफाक कर लिया। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान पर हमले न हुए तो ताकतवर अफवाज भी दिफाई कार्रवाइयाँ बंद कर देंगी। तर्जुमान पासदारान इनक़लाब ने यमन, हिज़्बुल्लाह, इराक़ी मुज़ाहिमत और दुनिया के तमाम आज़ाद लोगों का शुक्रिया अदा किया। कहा, हमें फ़तह नसीब हुई। ये कामयाबी आप सबकी कामयाबी है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने और फील्ड मार्शल साहब ने इन्हें अमन के लिए जो किरदार अदा किया वो काबिल सताइश है। अच्छा इक़दाम है, इस्लामी मुल्क सारे इकट्ठे हो जाए। पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे जो इज्जत बढ़ी है ना, वो क्या बात है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एजाज़ बख्शा है, ये किसी मौजूद से कम नहीं है। पाकिस्तान अब एक नोबेल प्राइज़ से बढ़कर अल्लाह की तरफ से हमें ये इनाम हासिल हुआ है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान सुर्खरू हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका में जाकर पाकिस्तान और भारत की जंग रखवाने पर उन्हें नोबेल प्राइज का कहा था। इस तरह मैं चाहूंगा कि ट्रंप भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के लिए मुश्तरका नोबेल प्राइज का ऐलान करें कि कश्मीरी हर कदम पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान। ईरान अमेरिका जंगबंदी पर मुल्क भर के अवाम खुश। कामयाब सिफारतकारी पर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। किसी ने कामयाब सिफारतकारी पर पाकिस्तान को अमन का नोबल इनाम देने की तजवीज़ दी तो किसी ने कहा जंग का खतरा टलने से खित्ता बड़ी तबाही से बच गया।
सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक का अमरीका ईरान जंग बंदी का खैर मकदम। सऊदी अरब ने कहा उम्मीद है जंग बंदी जामे और पायदार अमन की तरफ ले जाएगी। अब खित्ते के ममालिक पर हमले बंद होने चाहिए, आबनाए हुर्मुज़ खुलना चाहिए। इमाराती सदर के मुशीर अनवर कर्काश ने कहा मुत्तहिदा अरब इमारात इस जंग में सुरखरू हुआ, हम अपनी खुद मुख्तारी वक़ार और कामयाबियों का दिफा करने में कामयाब रहे। इमारात खित्ते के पेचीदा हालात से निपटने के लिए तैयार है। ओमान ने जंग बंदी को सराहते हुए सिफारती कोशिशें मजीद तेज करने पर जोर दिया। कतर और उर्दन का भी जंग बंदी के ऐलान का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कतर के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफी से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान का सिफारतकारी और मुकालमे से अमन की कोशिशों पर जोर। कतरी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी चीफ से भी फ़ोन पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए मुकालमे और सिफारतकारी को फ़रोग़ दे रहा है। यूरोपीय खारजा पॉलिसी चीफ ने कहा आबनाए होर्मुज़ दोबारा खुलनी चाहिए। यूरोपीय कमीशन के सदर ने सालिसी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा जरूरी है तनाज़े के पायदार हल के लिए मुज़ाकरात जारी रहें। चीन यूरोप समेत आलमी ताकतों का अमरीका ईरान जंग बंदी का खैर मकदम। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि चीन ने मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के हुसूल के लिए अपनी कोशिशें की हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने जंग बंदी को पायदार अमन माहिदे में तब्दील करने को अहम करार दिया। कहा आबनाए हुर्मुज़ खोलने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। फ्रांसीसी सदर ने जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए लेबनान में सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया। कहा माहिदे में लेबनान भी शामिल होना चाहिए। जर्मन चांसलर का जंग बंदी करवाने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। सिफारती कोशिशों की हिमायत का ऐलान। तुर्की की इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत। कहा ज़रूरी है जंग बंदी पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ऑस्ट्रेलिया मिस्र का भी सीज़ फायर के ऐलान का खैर मकदम। मलाइशियन वज़ीर आज़म ने कहा ऐसा आम मुआहिदा किया जाए जो न सिर्फ ईरान बल्कि इराक़, लेबनान और यमन के लिए भी इस्तेहकाम का बायस बने। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबरा अंतोनियो गुतेरेस का अमरीका ईरान जंगबंदी का खैर मकदम। कहा फ़रीक़ैन बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी करें। मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए फ़रीक़ैन जंगबंदी शराइत पर मुकम्मल अमल करें। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो का भी अमरीका ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंगबंदी का खैर मकदम। जंग बंदी का ऐलान होते ही ईरान में लोग सड़कों पर निकल आए, पुरजोश नारे लगाए। मुजाहिरों में ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सब ने शिरकत की। इराक़ के दारुल-हुकूमत बगदाद में जंग बंदी पर जश्न का समा। लोग घरों से निकल आए। ईरान पर मुसल्लत जंग रोके जाने का खैर मकदम। आलमी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी के भारतीय तजियाकार भी मुतारिफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार की खुलकर तारीफ। नरेंद्र मोदी को लताड़ डाला। भारतीय प्रोफेसर अशोक सवाइन ने जंगबंदी को ईरान के लिए एक फतह और पाकिस्तान के लिए एजाज का निशान करार दिया। कहा मोदी शायद पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर तन्हा करना चाहते थे, मगर उसके बरक्स भारत खुद तन्हा रहा। भारतीय दिफाई तजियाकार प्रवीण सवानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि शहबाज शरीफ ने शानदार काम किया। सोशल मीडिया पर पाक ग्लोबल पीस मेकर टॉप ट्रेंड बन गया। इसराइल की लेबनान पर जारी लेबनानी शहर ताइर को खाली करने की धमकी के बाद फजाई हमले। अमेरिका ईरान सीज़ फायर माहिदे में लेबनान के शामिल न होने का भी दावा। इसराइली फौज ने कहा लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सियासी क़यादत के हुक्म पर ईरान पर हमले रोक दिए हैं। इससे कबल इसराइल ने लेबनान के साहिली शहर सैदा में फजाई हमले करके 8 अफराद को शहीद कर दिया। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन का लेबनान को जंग बंदी मुआहदे में शामिल करने का मुतालबा। कहा जंग बंदी से मुताबिक कोई बाज़ाब्ता मालूमात फराहम नहीं की गई। इसराइली वज़ीर आज़म इससे पहले कह चुके कि लेबनान, ईरान, अमरीका जंग बंदी मुआहदे में शामिल नहीं है। अमरीका ईरान के दरमियान जंगबंदी का ऐलान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 15% कमी। WTI $96 फी बैरल हो गया। ब्रेंट खाम तेल $95 फी बैरल पर देखा गया। आलमी स्टॉक मार्केटों में जबरदस्त तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स अब से कुछ देर पहले 13,542 पॉइंट्स इजाफे से 1,65,216 पॉइंट्स पर देखा गया।
जर्मनी और फ्रांस की स्टॉक मार्केट 4%, बरतानिया की FTSE 100 2.5% बढ़ी, कोरियन कॉस्पी 7%, जापान निकाई 5.5%, हांगकांग के हिंग सेंग इंडेक्स में तकरीबन 3% इजाफा हुआ, शंघाई 2.69% ऊपर गई। भारतीय स्टॉक मार्केट्स में भी 3% से जायद का इजाफा देखा गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है कि तेहरान, वाशिंगटन और इस्लामाबाद की क़यादत की अनथक कोशिशों को सराहते हैं। तीनों मुल्कों की क़यादत ने कशीदगी में कमी और सफारतकारी के फ़रोग़ के लिए साजगार माहौल पैदा किया। ईरान और अमरीका ने तबाही के रास्ते की बजाय मुज़ाकरात का इंतखाब किया। जंग बंदी खित्ते की बहाली की जानिब बढ़ने और वसी जंग के साए से बाहर निकलने का मौका है। इनके पाकिस्तान के खालिद महमूद सिद्दीकी की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान के बेहतरीन सालिसी किरदार के बायस दुनिया भर के ममालिक को रिलीफ मिलेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ईरान अमेरिका जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, उम्मीद है जंगबंदी मुस्तकिल रहेगी। जिसने संगे मील के हुसूल में किरदार अदा किया उसको सराहते हैं। हुकूमत ने हमें नहीं बताया था कि वो किस किस्म की सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। जंगबंदी के बाद हुकूमत से तवक्को है कि तेल की कीमतें कम की जाएंगी। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों की सरबराही इजलास में अमरीका ईरान कशीदगी, कौमी सियासी मामलात का जायजा, पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों और मुतवक्के अमन मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। जिस दिन के बारे में सुनते थे आज वो दिन आ गया। दुनिया भर में पाकिस्तान की सालिसी के किरदार की तारीफ की जा रही है। दुनिया की मार्केटों में मुस्बत रुझान है। बहुत बड़ी जंग थी, इससे पूरा खित्ता बच गया। मालिकाए हक की तरह आज पाकिस्तानी कौम के लिए फ़ख्र का लम्हा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, सीज़ फायर और इस पर फौरी अमल दरामद बहुत बड़ी कामयाबी है। सदर ट्रंप ने भी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों का इतराफ़ किया। अगले 48 घंटे और आने वाले कुछ दिन बहुत अहम हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान का मुजव्वज़ा 10 निकाती मंसूबा मान लिया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अवाम को मुबारकबाद। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मुजव्वज़ा 10 निकाती मंसूबे में ईरान का यूरेनियम अफजूदगी का हक तस्लीम करना, खित्ते से अमरीकी अफवाज का मुमकिना इनखला और इलाकाई अड्डों से ईरान पर हमले की पाबंदी, ईरान पर आए तमाम बुनियादी सानवी और अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों का खात्मा, जंग के नुकसानात के अजाले के लिए ईरान में सरमायाकारी और मालियाती फंड का क़याम शामिल है। मंसूबे में ईरानी कवायद के तहत आबनाए होर्मुज़ से 2 हफ्तों तक रोज़ाना महदूद तादाद में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त, तमाम मज़ाहिबती ग्रुपों के साथ अदम जारियत की पॉलिसी में तोसी, मुआहिदे की UN से बाज़ाब्ता तौसीक और लबनान के खिलाफ तमाम महाजों पर जंग रोकना भी शामिल है। कतरी TV का कहना है कि जुमे को इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की बातचीत इन्हीं निकात की बुनियाद पर होगी। सेनेटर मुजाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि अमेरिका और ईरान की जंग बंदी में पाकिस्तान की सिफारतकारी इंतहाई कामयाब रही। 2 हफ्तों की जंग बंदी से अमन की उम्मीद पैदा हुई है। फरीक़ैन ने पाकिस्तान पर एतमाद किया है, जिससे अमन का रास्ता खुला। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू माहिर कौमी सलामती मोहम्मद अली ने कहा, पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में बेहतरीन किरदार अदा किया जब दुनिया खित्ते में देर पा अमन कायम करने में नाकाम रही। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद बी ने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज था, लेकिन पाकिस्तान ने क़याम अमन में शानदार कारकर्दगी दिखाई। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार शाहज़ेब खानज़ादा ने कहा, पाकिस्तान ने सिर्फ 2 ममालिक की जंग नहीं बल्कि मुमकिन आलमी तनाज़े को भी रोका, जिससे जाने और दुनिया की मईशत महफूज रही। तज्ज़ियाकार शहजाद इकबाल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिफारतकारी की तारीफ़ की। कहा, ऐसे हालत में जब दुनिया के बड़े ममालिक खामोश रहे, पाकिस्तान ने आगे बढ़कर बेहतरीन सिफारतकारी का मुज़ाहिरा किया।
बैनुल-अक़वामी मीडिया में पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ के चर्चे। पाकिस्तान दुनिया भर के मीडिया की सुर्खियों में आ गया। दुनिया के लिए हसास और फैसलाकुन लम्हात में पाकिस्तान की मुदब्बिराना तजवीज़ को मोतबर मौक़िर ज़राए इब्लाग़ ने सराहा। एक अखबार ने लिखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात की क़यादत की। जब दुनिया दम साधे खड़ी थी उस वक्त पाकिस्तान के अहम और जुर्रतमंदाना इक़दाम को फ़रीक़ैन और आलमी बरादरी ने संजीदगी से लिया। बैनुल-अक़वामी दानिशवरों और तज़्ज़ियाकारों की जानिब से पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की पज़ीराई। अखबारात ने लिखा कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार रात गए तक सिफारतकारी में मसरूफ़ रहे। कौम का सर भी फ़ख्र से बुलंद। पाकिस्तान ने मुकर्ररा तारीख से एक रोज पहले 1 अरब 43 करोड़ डॉलर की बैरूनी अदायगी कर दी। स्टेट बैंक के एलामी के मुताबिक अदायगियों में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर बतौर असल रकम और 13 करोड़ डॉलर सूद की मद में अदा किए गए। पाकिस्तान ने बैरूनी अदायगियाँ 7 अप्रैल को बैनुल-अक़वामी बॉन्ड की मद में की। ये अदायगियाँ 8 अप्रैल को वाजिबुल अदा होनी थीं। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर अडियाला जेल पहुंच गए। बैरिस्टर सलमान सफदर ने मरकजी अपीलों पर दलाइल के लिए बानी पीटीआई से मुशावरत की इस्तदा की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी पीटीआई से मुलाकात के अहकामात दे दिए थे। डिप्टी कमिश्नर ने लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे से मुताल्लिक़ पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा सिक्योरिटी और अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल में जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज है। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल में सियासी जलसा ख़तरनाक हो सकता है। तवानाई बहरान, किफ़ायत शारी, बचत इक़दामात में इतने वसाइल बरूए कार लाना मुमकिन नहीं। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिशात पर जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरियत के खिलाफ दरखास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने शहरी की दरखास्त पर ऑफिस एतराज़ बरकरार रखते हुए दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने दिमाग में कहा ट्रायल कोर्ट का शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बरी करना कानून के मुताबिक है। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के केसेस में बरियत के खिलाफ अपील दायर करने का इख्तियार पब्लिक प्रोसिक्यूटर को है। दरखास्त गुजार ने शहबाज शरीफ की FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बरियत को चैलेंज किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से निगरां वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद की मुलाकात। निगरां वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को खित्ते में आम के लिए कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद दी। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने वज़ीर आज़म को गिलगित बल्तिस्तान के अमूर बिलखुसूस तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ईरान अमरीका जंग बंदी में कामयाबी पर खिराज तहसीन। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों से दुनिया बहुत बड़ी तबाही से बच गई। पाकिस्तान में अमन मुआहदे के लिए मुज़ाकरात भी कामयाबी से हमकिनार हो गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि दुनिया ने पाकिस्तान की तजवीज़ को तस्लीम किया। यह हमारी बेहतर खारिजा पॉलिसी का नतीजा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि पाकिस्तान ने खित्ते में कशीदगी के खात्मे जंग बंदी में फैसला कुन किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बरवक्त इक़दामात ने खित्ते को बड़ी तबाही से महफूज रखा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अल्लाह ताला ने अजीम इज्जत से नवाजा है। आपकी पुराज़्म और दूरअंदेश क़यादत ने एक तबाहकुन जंग टाल दी, लाखों मासूम जानें महफूज बनाई, दुनिया को तबाही के दहाने से वापस लाए। ये आला तरीन क़यादत की बेहतरीन मिसाल है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने जंगबंदी अमन की जानिब खुशाइंद कदम करार दिया। कहा फौरी जंगबंदी की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। जंगबंदी खित्ते में देर पा इस्तेहकाम और खुशहाली का बाइस बनेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा जंगबंदी में पाकिस्तान का मौसर किरदार बड़ी सिफारती कामयाबी है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान दुनिया में अमन का अहम सतून बन चुका। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक जिम्मेदार और बावकार आलमी ताकत के तौर पर सामने आ रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA को अतातुर्क एवेन्यू एक्सप्रेस चौक से आगा खान रोड तक दरख्तों की कटाई से रोक दिया। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने खातून शहरी आयशा मुजफ्फर की दरख्वास्त पर समाअत की।
अदालत का तमाम फरीकैन से जवाब तलब, समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। जहलम, भुलवाल समेत पंजाब के शहरों में बारिश। मुहिमन में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। चार सद्दा में दरियाए सवात में सैलाबी सूरत हाल। नशीबी इलाकों के मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली। जुनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में वाना गोमलजाम रोड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। मरी में एक हफ्ते से जारी बारिशों के बायस झीका गली में लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद घर तबाह, दर्जनों दरख्त जड़ से उखड़ गए। वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर के मुतादिद इलाकों में वक्फे से बारिश जारी है, कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। साउथ एशिया अटलांटिक काउंसिल के सीनियर फेलो माइकल कुगलमैन का कहना है कि आज रात पाकिस्तान ने हालिया बरसों में अपनी सबसे बड़ी सिफारती कामयाबी में से एक हासिल की। इससे उन शुकूक व शुबहात को भी गलत साबित कर दिया कि पाकिस्तान इतने पेचीदा और आला सतह के मामले को सलाहियत नहीं रखता। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस पेशरफ ने ईरान में एक मुमकिना बड़े सानहे को टालने में मदद दी। नेतन्याहू सियासी और हिकमत अमली दोनों लिहाज से नाकाम रहे। वो अपने ही तय करदा अहदाफ में से एक भी हदफ हासिल न कर सके। नेतन्याहू ने सियासी और स्ट्रेटेजिक नुकसान पहुंचाया, उसे ठीक करने में बरसों लगेंगे। इसराइली अपोजिशन रहनुमा यायर लैपिड की इसराइली वज़ीर आज़म पर तनकीद। इसराइली वज़ीर आज़म को नाकाम और जंगबंदी को सियासी तबाही करार दिया। कहा, हमारी पूरी तारीख में ऐसी सियासी तबाही कभी नहीं आई। इसराइल इस वक्त भी मेज पर नहीं था जब हमारी कौमी सलामती के बारे में फैसले किए गए थे। जंगबंदी कामयाब कराने के लिए हमें पहले इसराइलियों को रोकना होगा। जो कैंट का बयान। साबिक अमरीकी डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर और कानून साज जो कैंट ने कहा कि मशरिक अवस्था में जंगबंदी कामयाबी बनाने के लिए इसराइलियों को महदूद करना जरूरी है। कांग्रेस का 1/4 से ज़ायद डेमोक्रेट्स का ट्रंप को ओहदे से हटाने का मुतालिबा। अमरीकी अखबार का कहना है कि मवाख़ज़े या काबीना की जानिब से 25वीं तरमीम के तहत ट्रंप को ताकत से महदूम किया जा सकता है। कई डेमोक्रेटिक अरकान का सदर ट्रंप के जहनी तवाज़ुन पर इज़हार तशवीश। अरकान कांग्रेस का कहना है कि सिविलियन तबाही की धमकी सबूत है कि ट्रंप ओहदे के लिए जहनी तौर पर फिट नहीं। इस्लामाबाद यूनाइटेड फास्ट बॉलर मीर हमजा सजाद ने दोबारा स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। गुज़श्ता रोज़ प्रैक्टिस के दौरान मार्क ट्रैप में इनकी लगाई हिट मीर हमजा के सर पर लगी थी, जिसके बायस वो बेहोश हो गए थे। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया था। इस्लामाबाद यूनाइटेड के तर्जुमान का कहना है कि डॉक्टर्स की मुकम्मल तसल्ली और क्लियरेंस के बाद मीर हमजा सजाद ने टीम को ज्वाइन किया है।